नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में जुमा वर्सेस होली पर सवाल जवाब जानने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने जो डीएसपी अनुज चौधरी का समर्थन किया है उस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि देश के कोने कोने से यहाँ पर जनता आती है। लेकिन अचानक से बातचीत करते करते एक अफरोज भाई मिले हमें, जो अयोध्या के रहने वाले हैं और यहाँ आसपास जो है काफ़ी अच्छे रिश्ते इनका व्यापार यहीं से चलता है, अयोध्या के काफ़ी ख़ास हैं। तो इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त बवाल चल रहा है जुमा वर्सेस होली का, उस पर क्या कुछ कहना है। रंग अगर लग भी गया किसी को तो उस पर क्या ऐतराज़ होना चाहिए, बवाल होना चाहिए, और आखिरकार जो आप लोगों का नमाज अदा करने की जो भी प्रक्रिया होती है वो किस तरह की होती है जुमा के दौरान, तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अफरोज भैया, ये बताइए, अभी जैसे योगी जी ने ये कहा है कि माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे और इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि जैसे कुछ लोगों को अगर तकलीफ़ है जुमा पर जो है नमाज अदा करने के लिए बाहर जाने पर, तो 2:30 बजे के बाद पढ़ लें या स्थगित कर लें या घर में कर लें। आप उनके साथ में मतलब समर्थन दे रहे हैं आप उनको कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है? नहीं, बिल्कुल हम तो चाह रहे हैं भाई, हम लोगों मैं भी मुस्लिम हूँ, ठीक है, तो हम लोगों को भी मतलब मौलाना ने पहले ही से कह दिया है कि टाइमिंग आगे पीछे कर दी गई है। हाँ, तो उसमें और वैसे भी हम लोग को तो हमारे घर के सामने ही होलिका जलती है, तो हम लोगों में ये रहता है कि भाई अगर एवॉइड करना है, वैसे हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, लगा दिया कोई बात नहीं, वरना आप परहेज करना तो ना निकलो, तो सही है, उसमें कोई इतनी वाली बात नहीं। जैसे उनका ये भी कहना है कि जुमा 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। खैर, अक्सर ऐसे समय में जब पूजा पाठ या हम भी कहीं बिजी रहते हैं तो कहीं भी अपना समय निकाल के पढ़ लेते हैं। ऐसे ही आप लोगों में ये होता है कि जब आप बिजी हैं या कुछ ऐसे कारण है तो आप जुमा जो है वो कहीं ना कहीं नमाज अदा कर सकते हैं आप बैठ करके। तो जो कहा है वो ठीक कहा है, उन्होंने समझाने की जो कोशिश की है उनका कहना अपनी जगह सही है, बट लोग उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उनकी बात में दम है इस मारे, क्योंकि जो बात कही 52 बार जुमा आता है तो रियल में आता है, कोई झूठ तो है नहीं। तो अगर उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन हाँ, स्थगित की जो बात कही है, स्थगित करने की, तो स्थगित उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो स्थगित भी कर सकते हैं आप लोग, मतलब रोक सकते हैं। स्थगित नहीं कर सकते, जुमा तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अभी कोरोना काल में किसी ने नहीं पढ़ा, घरों में पढ़ा, हम खुद पढ़े अपने घर में, ईद की नमाज़ पढ़ा, तो उसमें कोई ऊपर वाले ने कहा नहीं ना स्पेशली कि जाके वहीं पढ़ो, ऐसा नहीं ना। हम लोगों में इतना इस्लाम में जबर नहीं ना। अच्छा। इस्लाम में ये है कि सब पड़ोसी अगर नाराज है तो आपका माना भी नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, ये मतलब किसी को तकलीफ देकर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो पुण्य के लायक नहीं है, मतलब वो है माना नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। बाकी कैसी व्यवस्था चल रही है अभी अयोध्या की, जो चीज़ें देख रहे हैं आप? अयोध्या से ही हैं? जी, हम अयोध्या से हैं। अयोध्या में मतलब कि हम फैजाबाद से हैं, लेकिन हमारा पानी वानी काम है तो यहाँ आना जाना लगा रहता है, यहाँ सभी लोग जानते हैं। लेकिन व्यवस्था ठीक है, बट खाली एक दिक्कत होती है, जब कोई मेला वगैरह आता है तो जो लोकल लोग हैं उन्हीं को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि पब्लिक इतनी रहती है। लेकिन बाकी तो मैनेजमेंट की वजह से, हाँ, लेकिन क्राउड अनलिमिट था अभी, उसको संभालना किसी के पास का ही ना हो, इसमें किसी की बुराई नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आपको भी दे दिया जाए तो आप संभाल नहीं पाओगे। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि वो भगदड़ मची या कुछ हुआ, वो हर सब में होता है और कोई संभाल नहीं पाता है सब कहने। योगी जी के लिए क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था चल रही है, कैसी सरकार चल रही है? नहीं, गवर्नमेंट तो उनकी ठीक है भाई, अपने हिसाब से वो बेहतर कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इतना बड़ा यूपी छोटा सा तो है नहीं, उसको संभालना आसान बात नहीं ना। और जो लोग कहते हैं कि नहीं संभाल के वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो जब अपने पे आएगा इतना क्राउड कोई संभाल के दिखाए तब मालूम। इस चीज़ को समझते हैं? बोले इतना मैं अभी खुद देखा हूँ, हम बता दो, मैं और मेरा दोस्त था, हम लोग बाइक से आना चाह रहे थे, अभी मतलब चल नहीं सकते आप, इतनी भीड़ थी कि आप चल नहीं सकते। तब उसमें किसी को ब्लेम करना कि वो संभाल नहीं पा रहे, संभाल या कोई भी पब्लिक नहीं संभाल पाएगा आदमी, इतनी पब्लिक जब रहेगी। जैसे अभी कुंभ में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, इतना क्राउड मैनेजमेंट, और इसके अलावा अयोध्या में भाई 25-25 लाख लोगों ने जो है मतलब 1-2 दिन में दर्शन किए हैं। तो मैं खुद देख रहा था यहाँ पर, देखा है आपको? हाँ, हमारा यहाँ गाड़ी नहीं आ पा रही थी, माल नहीं आ सकता। यहाँ के लोकल दुकानदार बेचारे कह रहे थे कि यार तुम तो माल छोड़ो, हम अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। अच्छा, ये सही बात है, ऐसा हुआ था। ठीक है। लेकिन व्यापार का बहुत फायदा हुआ लोगों को, बिजनेस में लोगों ने यहाँ कमाया भी पैसा। जिन लोगों की दुकान नहीं चलती थी वो अब बहुत खुश हैं, व्यापार उनका बढ़ गया बहुत, काफ़ी मतलब हर दूसरा घर यहाँ पर होम स्टे बना दिया गया, लोगों ने उसमें पैसा कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया। अब जिनको दिक्कत है उसका क्या करें, लेकिन अच्छा हुआ है, राम मंदिर के बनने से व्यापार यहाँ का 4 गुना से और ज़्यादा ही बढ़ गया है। अच्छा, ये रियल शानदार हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, और आने वाला समय और अच्छा होगा ये हमें पता है, क्योंकि जिस तरीके से हर तरफ मतलब डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो सब चीज़ें एक साथ तो होनी चाहिए कि पूरे शहर में
यूँ समझ लीजिए यहाँ से कम 20 किलोमीटर दायरे तक हर तरफ कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है जो बहुत जल्दी पूरा होगा। हर तरफ चल रहा है। अभी एक ब्रिज हमारी तरफ वहाँ फतेहगंज का एक ब्रिज है जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो ब्रिज ओपन हो गया है, लोग निकल रहे हैं उधर से। तो धीरे धीरे सब बन रहा है, टाइम लगेगा लेकिन 2-4 साल बाद देखने लायक हो जाएगा, ये भी है। अच्छा, हमारे जो फैजाबाद अयोध्या के जो मुस्लिम भाई हैं, अब तो खैर अयोध्या हो गई पूरी, पहले फैजाबाद थी, लेकिन अभी जो मुस्लिम भाई लोग हैं उन लोगों के लिए भी व्यापार के रास्ते खुले हैं इस राम मंदिर की वजह से। हाँ बिल्कुल, हम तो यहाँ आते हैं, लोग हमें तो भाईजान करते हैं लेकिन पानी लेते हैं, ऐसा कोई एतराज़ नहीं कि यार उनसे मतलब ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के ये इसके नीचे खड़े हैं, इसके ऊपर जो बिल्डिंग है, यहाँ के जो महंत हैं वो स्पेशली मेरा नंबर रखे हैं, कहते हैं यार तुम आए नहीं इक्को दिन। हमने कहा सर आने नहीं मिला, कैसे आते हैं, तो वो भी पानी मुझसे लेते हैं। बल्कि यहाँ पे जो भी है, हाँ अभी हनुमान गली के सामने मधुरम दुकान देख रहे हैं, वो भी मुझसे लेते हैं, यहाँ काफ़ी लोग लेते हैं। ऐसा कोई वो नहीं ना कि ये जो प्यार ऑफलाइन बना हुआ है, जैसे जो कैमरे पे दिखता है वो अलग है, बाकी जो अंदरूनी प्यार मोहब्बत बना है गंगा जमुनी तहजीब का, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है अयोध्या में और वो कायम है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी मेरी ईद आ रही है, कई कस्टमर का यार सिवई चाहिए मुझे, हमने कहा बिल्कुल देंगे। और उन्होंने मुझे होली पे इनवाइट किया है, मैं जाऊंगा अभी। लोग आप होली पे जाएंगे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, रंगों को लेकर के कुछ लोग देखिए बुरा समझ लेते हैं, जैसे आप निकले, अगर हमने आपको कलर लगा दिया, विश कर दिया होली को लेकर के, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, इस पे तमाम तरीके के उपद्रव होने के भी चांसेस होते हैं। तो आप इस चीज़ को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? अगर आपको हमने कलर लगा दिया, अगर आप बाहर निकले कलर से लगा के हमने विश कर दिया किसी मुस्लिम भाई को, तो क्या उससे चीज़ें खराब होनी चाहिए या खराब होती है? ये ज़बरदस्ती की बातें बढ़ाई जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे लग जाता है तो क्या, हम अपनी मर्जी से निकले हैं ना, किसी ने मैं स्पेशली बुलाया, उन्होंने कहा स्पेशल आओ तो हम तुम्हें डालें, ये हमारे ऊपर है। आपको पता है वहाँ रंग चल रहा था, आप मत जाओ। वो सही, बिल्कुल उनकी बात में अपनी जगह ठीक है कि आप अगर कलर चल रहा है, आपको पता है कि वहाँ रंग पड़ रहा है और कोई भी डाल सकता है, तो आप उधर मत जाओ। आप स्पेशली निकले हो, बात का बतंगड़ा बना रहे हो कि नहीं भैया हमारे कलर डाल दिया, मैं तो मुस्लिम था ये वो, तो आप क्यों निकले? एक टाइमिंग है, हमारे मोहल्ले में भी एक टाइमिंग है। हम लोग भी अभी जुमा पड़ा है, इससे पहले भी जुमा पड़ा है, पहली बार नहीं पड़ा है, ईद में ही पड़ा है, वो होली में पड़ा है सॉरी। तो हम लोग क्या करा, एक बजे तक मेरे यहाँ 1 बजे तक कलर चलता है, ठीक है। उसके बाद 1 बजे के बाद सब हाँ कपड़ा बदल, बल्कि बहुत लोग एहतियात बरतते हैं, लेकिन बच्चे छोटे छोटे हैं, पिचकारी मार दिया उसके क्या कर लोगे? तो वो नहीं ना, आप अपनी गलती आपकी, आप बाहर मत निकले, जो सही तरीका है। ये भी होता है कि त्योहारों में जैसे हम आपके घर जाते हैं, अब हमारे घर आते हैं, अक्सर होता है ऐसा, दिवाली में भी होता है, ईद में भी होता है, बकरीद में भी होता है, और स्पेशली बनी हुई चीज़ें जो है हिंदू भाइयों के घर भी जाती हैं जो है। तो ये जो प्यार मोहब्बत है ये एक दूसरे के बनाने से ही बनेगा। अगर आपके मन में किसी तरह की खटास है तो उस चीज़ को खुद से दूर करने की नहीं, हम लोग आपस ही में, मेरा एक दोस्त अभी आ नहीं पाया साथ में, मनमीत श्रीवास्तव नाम है, ठीक है। अभी उसने होली की दावत दी, हर साल होली के दिन मेरे पूरे परिवार की दावत उसके यहाँ रहती है। अच्छा। और मेरे क्या बकरीद में उसकी 5 दिन कंटिन्यू रहती है। अच्छा, 5 दिन कंटिन्यू रहती है, वो है नहीं रहता साथ में। अभी भी उसका लास्ट फोन आया कि कितनी देर में, और मैंने कहा अयोध्या में अभी आ रहा हूँ। तो अभी होली की उसको सामान खरीदना है, मार्केटिंग, तो कहता हो साथ में खरीदेंगे। तो हम लोगों में बहुत अच्छा चल रहा है, सभी लोग, ऐसा यहाँ कुछ नहीं ना। हाँ ये है कि जब टीवी देखते हैं तो हम टीवी से दूर रहते हैं। अच्छा, टीवी से दूर रहते हैं। टीवी से, और जो जैसे मेरे मोबाइल में फेसबुक पे बहुत से आ रहे हैं इसको लेकर, तो ना कोई लाइक ना कोई कमेंट, क्योंकि इसमें ध्यान ही नहीं है। समझ रहा हूँ, मतलब नेगेटिविटी ज्यादा है ना। आप बुराई की तो ढूंढोगे तो बुराई बहुत है, अच्छा ही ढूंढो, अच्छा ही फैलाओ, अपना उद्देश्य ये है। हाँ इस तरह की बेवकूफ़ी। सरकार ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है। हाँ भाई साहब भाई ठीक है, काम के लिए उन्हें रोजगार के लिए करा है। अब जो फायदा उठा के भी आप बुराई करो तो ये गलत है। बिल्कुल। हमारे मोहल्ले में बहुत लोगों को मकान मिला है, ठीक, लेकिन अभी कहिए तो बुराई करेंगे, तो बुराई क्या है? फायदा ना उठाओ तब बुराई करो तो मैं मानूँ, फायदा लेने को तैयार हो, बुराई भी कर रहे हो तो ये गलत, ये गलत। तो ये है कि सारी चीज़ें बेहतर चल रही है। अभी सरकार को लेकर के एक आरोप ये भी लगता रहता है हिंदू मुस्लिम करती, आपको भी लगता है ऐसा कहीं? नहीं, हिंदू मुस्लिम की जहाँ पे देखिए जो गलत करेगा उसके साथ गलत किया जा रहा है, सबके साथ। मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है भाई? मेरे साथ गलत हो, मैं मानूँ कि हाँ गलत है, तो कहीं ना कहीं आप पहले पॉइंट पकड़ो कि गलती क्या थी। आप पॉइंट पकड़ नहीं रहे हो, पहले बात सरकार पे या किसी पे या किसी ऑफिसर पे कह रहे हो, तो ये गलत है। पहले आप ये समझो कि मामला था क्या। बगैर मामला देखिए फेसबुक पे वायरल कर दे रहे, व्हाट्सएप पे वायरल कर दे, फिर नीचे लाइन से कमेंट आ रहे हैं, तो ये सब बेवकूफ़ी में नहीं फंसती। पहले मुद्दे को समझिए कि मामला सही में क्या था। अगर नहीं जान रहे हो तो कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ये पर्सनली व्यू मेरा। हाँ, बाकी सरकार के कार्यकाल से खुश हैं योगी मोदी? डबल इंजन सरकार जो चल रही है भाई, देखिए हमने क्या कहा, उनकी सरकार से, भाई सरकार किसी की भी हो, ठीक है, कोई किसी का खर्चा नहीं उठा, लेकिन उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। आप ना कमाओ वो आपकी जिम्मेदारी है, कोई किसी के घर में आके नहीं कहेगा आओ चलो हम तुम्हारा व्यापार खुद कर रहे हैं। उन्होंने मुद्रा योजना और सब योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, उससे व्यापार का तो उन्होंने डेवलपमेंट तो चाह रहे हैं कि बढ़े।
अब कोई न कर पाए, कोई बैठ के सोच रहा है कि यार हमारे लिए क्या किया, पर्सनली कोई किसी लिए नहीं करता। हम समाजवादी सरकार आ जाए, अखिलेश यादव अभी क्या हमको कुछ दिया है? अभी वो आजम खान साहब थे, ठीक है, उन्होंने जो है हमारे मोहल्ले में आए थे, कैबिनेट मंत्री थे उस समय। बहुत लोगों ने मुझसे कहा अरे भाई फ़ोटो खिंचाओगे? अरे क्यों फ़ोटो खिंचा लूँ, जब उन्हें जानते ही नहीं, हम हीरो बन के क्या करेंगे? हमारा अपनी मेहनत मेरे काम आएगी। आप अपने दिमाग नहीं लगाओगे, आप अपनी मेहनत से क्या कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट आपके लिए, हाँ अगर कोई मसला आपका वैसा फंसा तो गवर्नमेंट आपके लिए, या गवर्नमेंट ने जो लोगों को बना रखी, जो संस्थाएं बना रखी, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। योगी जी, मोदी जी हर घर पे नहीं जाएंगे, किसी के भी। इतना बड़ा देश चलाना आसान नहीं है। कह रहे धर्म को बढ़ावा देने काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, चारों जगहों को जो डेवलप किया है, क्या लाखों रोजगार मिले हैं कि नहीं मिले हैं? नहीं, रोजगार मिले हैं। और बाकी जो मथुरा काशी ये सब जो कहा जा रहा है कि मंदिर मस्जिद वाला मसला है, तो ये राजनीतिक पॉलिटिकल मसला है। इसके ऊपर हमसे सीनियर बैठे हुए हैं, वो सब बात कर रहे हैं। लेकिन रियल में जो जैसे राम मंदिर का था, तो हमने टीवी पे उस समय जब ये होता फैसला आना है, तो उस समय ये था कि राम मंदिर का फैसला मतलब लोगों की भावनाओं को देखते हुए दिया गया। तो ठीक है, भावना में देखते होकर दे दिया गया है, तो क्या दिक्कत है? हमारे क्या मस्जिद इतनी पड़ी है, हज़ारों मस्जिद इसी शहर में है, सारी मस्जिदों में कोई नमाज नहीं पढ़ता है, बंद पड़ी है, नहीं जा रहे हैं लोग, तो उसका लिए क्या करोगे? लेकिन जिस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का या किसी का अगर आ जाता है कि इसमें ये काम होना है, या इसमें मंदिर था या मस्जिद था, वह पूरे देश का ध्यान फिर उसी मस्जिद पर, हमें उसी में पढ़ना, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। जो पहले बगल की मस्जिद, उसको रौनक, मतलब उसको पहले रौनक कर लो, उसको पहले कर लो। ये नहीं कि जो बंद पड़ा है मैं उसी में पढ़ना, ये जिद वाली बात नहीं, ठीक है, बात नहीं। बाकी सब ठीक है। जी जी। तो ये थे अयोध्या के हमारे अफरोज़ अली भाई, जो हमको घूमते टहलते हुए यहाँ पर हनुमानगढ़ी के जस्ट सामने मिल गए, और हमने सरकार की व्यवस्थाओं से लेकर के जुमा वर्सेस होली, और इसके अलावा विपक्षी दल के सवाल जवाब, और कई मुद्दों पर हमने बात की। होली पर अगर रंग लग भी गया किसी मुस्लिम भाई को, तो क्या उस पर बुरा मानने की ज़रूरत है, या उस पर बवाल होना ज़रूरी है? बहुत सारा सवाल जवाब हुआ इनसे, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही इन्होंने। समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार मुस्लिम धर्म के लोगों में जो चीज़ें होती हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोगों को समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो अच्छे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति की वजह से वाद विवाद करते हैं, उनको लेकर के भी इन्होंने कहा। और एक चीज़ इन्होंने जो बताई वो ये कहा कि अगर आप किसी को तकलीफ़ पहुँचा करके या कुछ भी गलत करके अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ख़राब जाता है, यानी कि पुण्य लायक नहीं होता, वो पाप के समान होता है। तो अच्छी बातचीत हुई, और अचानक से भैया मुझे मिले, इनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये इंटरव्यू, इनसे बातचीत, हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।